दिग्विजय सिंह को क्या माफी मांगनी चाहिए, इसी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब, उनके सामने हैं बीजेपी से नलिन कोहली साहब। पुनिया साहब के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन कोहली साहब पहले आपके पास। संदीप दीक्षित ने कह दिया कि हमारी पार्टी में लोगों की विपरीत राय होती है, विपरीत राय रखने का हक है। चिदम्बरम साहब ने खुद कह दिया कि जनप्रतिनिधि को जनता में जो भावना है वो व्यक्त करने का हक है, लेकिन मैंने देखा था, सब कागजात देखे थे, एनकाउंटर फर्जी नहीं था। तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं आप दिग्विजय सिंह की, जब कांग्रेस खुद कह रही है कि अब राजनीति बंद होनी चाहिए इस पर? बात हमसे या भाजपा से माफी मांगने की नहीं है, बात देश की हो रही है कि हर बार क्या हम आतंकवाद और वोट की राजनीति को ऐसा मिश्रित कर देगी कांग्रेस पार्टी कि कुछ भी कह दे और कुछ भी हो जाए। भाई देखिए, या तो कानूनी प्रक्रिया है या नहीं है, और यहां तक कोर्ट में अगर कोर्ट का निर्णय गलत अगर है तो फिर इसको कोर्ट की प्रक्रिया तय करेगी, उसके ऊपर राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन एक वहां पर इंस्पेक्टर शहीद हुए, तो ये अपने आप में भी एक प्रश्न है, उसको कैसे नजरअंदाज करते हैं दिग्विजय सिंह साहब। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। वहां एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई जब बाटला हाउस के बारे में उन्होंने सुना, दिग्विजय सिंह का बयान आपने खुद ही खेल दिया है। और यहां पार्टी कहती है नहीं, हम तो अलग अलग स्वर में बोलते हैं, ये उनका अधिकार है। तो मतलब किस प्रकार की अनुशासन है? या तो सोनिया जी और राहुल जी की कुछ चलती ही नहीं है, उनके नेता कुछ भी कह सकते हैं। पुनिया साहब, अलग अलग आवाजों में अगर सत्ताधारी पार्टी बोलेगी तो क्यों ना माना जाए कि सिर्फ वोट के लिए बोल रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, इस मामले को ठीक से समझने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी जो बयान देते थे या दिए उन्होंने, वो उनके अपने राय नहीं है, बल्कि शहजाद के परिवार के लोगों ने जो बताया, जो उनकी भावना है, और वही उनका डिफेंस है। अदालत में भी वही उनका पक्ष है, वही उनका बचाव है, और उस बचाव को लेके उन्होंने मुकदमा लड़ा, और इसी को लेके आगे वो अपील में जाएंगे। ये न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभिक न्याय प्रक्रिया है। यहाँ पर उनको सजा हुई, उसके बाद अपील होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और उसमें ये न्यायिक प्रक्रिया में अंतिम रूप से क्या स्पष्ट होता है, कौन सी बात किसकी बात सही मानी जाती है। जो शहजाद के परिवार के द्वारा जो डिफेंस दिया गया, क्या वो सही बात मानी जाती है, या प्रोसिक्यूशन ने जो बताया जिसमें आरसी शर्मा जो शहीद हुए थे, वो उनकी बात को बराबर सही माना जाता है। तो ये आगे न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित है, और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो बयान दिए वो उस परिवार की भावना को व्यक्त करते हुए दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिए। वो अपनी तरफ से उन्होंने कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया, ऐसी कोई जांच नहीं की, लेकिन परिवार को हक है कि अपने नहीं, परिवार को हक है, लेकिन पार्टी के बचाव में उन्होंने जो बात कही। नलिन जी, आप जवाब दीजिए इनका, पुनिया साहब का, फिर मैं इनसे सवाल भी करता हूं कि उनका कहना है कि ये परिवार का हक था, वो परिवार ने जो बात कही वही दिग्विजय सिंह साहब ने व्यक्त की। ऐसा है, परिवार के हक के बारे में मैंने कोई प्रश्न तो उठाया नहीं, और यदि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नहीं और उस परिवार के प्रवक्ता हैं तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिग्विजय सिंह को तो मीडिया कहती है कि वो राहुल जी के गुरु हैं, वो उनके मेंटर हैं, तो हो सकता है कि राहुल जी की सोच है ये जो दिग्विजय सिंह उसको कर रहे हैं आगे, और राहुल जी ने उनको परिवार का बना दिया होगा प्रवक्ता। हमें तो ऐसी जानकारी नहीं है, तो पुनिया साहब की बातों से ऐसा लग रहा है। दूसरी बात है कि न्यायिक प्रक्रिया जो भी हो देश में, क्या हम हर निर्णय को, न्यायपालिका के हर निर्णय को गलत समझेंगे जब तक वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा? तो ऐसे तो मतलब देश चलता नहीं है। अधिकांश निर्णय ठीक होते, कभी कभी कोई गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन यदि हर चीज पे प्रश्न उठाने लग जाएंगे आप ऐसे, तो मुझे लगता है गवर्नेंस ही रुक जाएगी, जस्टिस का भी मामला भी जो है कहीं पिछड़ सकता है। नहीं नलिन जी, लेकिन गुजरात में तो आप भी यही तर्क देते हैं कि जब तक आखिरी फैसला ना जाए तब तक कुछ नहीं कहना। हाँ, क्योंकि ऐसा है, गुजरात को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे एक ही सोच आती रहती है कांग्रेस पार्टी की। आज भी देखिए, मोदी जी को लेकर ही चर्चा है। हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि मोदी जी को चर्चा में रखना, केंद्र में रखना, मतलब उनको घबराहट होती है। उस सवाल पे नहीं जा रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, उस बहस पे नहीं जा रहे हैं, समझते हैं कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं। बहस के इसी मुद्दे पर रुकते हैं। पुनिया साहब, सरकार ने, आपकी पार्टी की सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार ने मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र भी दिया,
प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी, सोनिया गांधी की भी चिट्ठी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था वेलेंटली फॉर द टेररिस्ट, उनकी तारीफ की थी। और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह परिवार की भावना को व्यक्त करते हैं। तो ये संदेश क्या जाएगा कि पार्टी किस तरफ है, क्या चाहती है? देखिए, न्याय की अगर बात करते हैं तो जिसको अपराधी आप मानते हैं उसका भी हक है अपनी बात कहने का। उसको अगर कह दिया जाए कि इस तरह से न्याय प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो मैं समझता हूं कि ये तो तानाशाही है। जो कानून में प्राविधान है, जो संविधान जो अधिकार देता है, उन अधिकारों को वंचित कैसे किया जा सकता है? नहीं, उनको वंचित करने की कहां बात हो रही है पुनिया साहब? परिवार जो कह रहा है, परिवार को पूरा हक है, लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता होकर परिवार की बात को व्यक्त करेंगे तो डबल मैसेज नहीं जा रहा है? आप लोगों को ये नहीं पता है, वो वहां गए थे, उनके परिवार से मिले थे, उसके बाद उन्होंने बात कही थी। इस बात को कहां भूल जाते हैं? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो व्यक्तिगत आक्षेप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि किसी तरह भी उचित नहीं है। अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं, इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित रखें और जिसको अपराधी घोषित करते हैं उसका अधिकार कानून नहीं छीनता, ये संविधान नहीं छीनता। संविधान बल्कि उसको अधिकार देता है, उनको अवसर देता है, उस सवाल पे तो उनको बहस ही नहीं बचाव का अवसर देता है। साहब, उस सवाल पे तो बहस ही नहीं है। अंतिम रूप से उस सवाल पे बहस नहीं है। जी नलिन जी, आप जवाब देना रहे हैं। उसी बात का बहस कर रहे हैं। तभी उन्होंने ये कह रहे नहीं, अभी नवीन कहलोत जी ने नहीं कहा कि इस तरह से अगर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो क्यों नहीं चलेगा? ये देश में अन्याय करेंगे, कोई जाति करेंगे, जाति तो नहीं हो सकती है। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। जी। और जवाब ले लेते हैं नलिन जी का। नलिन जी, आपका जवाब। दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात गलत नहीं की। और न्यायिक प्रक्रिया में मैं विश्वास करते हैं और न्यायिक अंतिम रूप से जो तय हो जाएगा वही माना जाएगा। और आज भी जो फैसला हुआ उसका सम्मान करते हैं, उसको कोई आक्षेप लगाने के लिए, उसके प्रशंसा लगाने की कोई बात नहीं है। आखिरी 12 सेकंड बचे आपके पास पुनिया साहब, 58 सेकंड नलिन जी आपके पास हैं। एक सवाल मेरा भी यहाँ पर, दिग्विजय सिंह जब आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, यानी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तब आप कह देते हैं दिग्विजय सिंह। मैं कुछ कहना चाहूंगा पहले चलिए आपका जवाब बोलिए। पूनिया साहब की बातों से कि भाई वो परिवार की बात रख रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह साहब ने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दिया था, तो हो सकता है कि वो उनके परिवार से जाकर उनसे कुछ समझ के आए हों। हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब इनके मंत्री और ये सब कहते हैं, तो हो सकता है वो भी हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनके परिवार से कुछ डिटेल लाते होंगे। नहीं, राजनीति नहीं, मैं आपकी बात ला रहा हूं पूनिया साहब, मैं अपनी बात कोई नहीं जोड़ रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि अगर, और मैं ब्लंटली कह देता हूं कि अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति हो या मुसलमानों की आप हितों की बात करना चाहते हैं, तो पहला प्रश्न उठेगा कि 55 साल से कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। तो यदि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ये पूछना पड़ेगा ना कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बड़ी चर्चाएं कर सकते हैं, वो पहले भारत आता है, भारतीयों का हित आता है, उसमें कुछ 10 सेकंड, आपके 9 सेकंड बाकी है नलिन साहब 8 सेकंड बाकी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इसी तरह से आपकी पार्टी के लोग भी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरों की बात रखते हैं, तो कांग्रेस यही कहेगी कि वो भी, आप भी तो उनका पक्ष रख रहे हैं, वो केस भी चल रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी के केस में रिपोर्ट आई थी कि उनको है कैंसर और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उस मात्र एक चीज के लिए यह बात उठाई गई थी। और बाकी ये बात है, आज निर्णय हो गया, अंतिम बात है, आज भी तो दिग्विजय सिंह साहब का बयान जो है सेम है, बदला तो नहीं। पुनिया साहब आपके 12 सेकंड, आपका जवाब। देखिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की बात है, हिंदुस्तान में कोई बात नहीं करता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बोगी उठाई जाती है और ये देश को बांटने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के बयान देके, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनके बड़े नेताओं का, लेकिन इस तरह की जो नीति है वो देश को बांटने वाली है। और न्यायिक प्रक्रिया में आपका पॉइंट लिया पुनिया साहब, शुक्रिया आपका। वक्त यहाँ खत्म होता हुआ, नलिन जी वक्त आपका भी खत्म होता हुआ। आपने सुनी दोनों नेताओं की बहस।